कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे वीडियो बनाने में कुछ समय लग गया है, कुछ परिस्थितियाँ होने के कारण, लेकिन हम फिर से नई शुरुआत कर रहे हैं। तो हमने जो पहला वीडियो पढ़ा था, पहले जो क्लास मैंने डाली थी, उसमें मैंने प्रत्यय के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। तो प्रत्यय में कुछ प्रत्यय ऐसे हैं, कृत या तद्धित प्रत्यय, जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो थोड़ा सा उसके ऊपर हम देखते हुए फिर आगे स्त्रीलिंग प्रत्यय पढ़ेंगे हम, और उसके बाद में फिर हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जो है इस वीडियो में हम केवल मात्र कृत और तद्धित प्रत्यय कुछ ऐसा है जिसको कि हमें पढ़ लेना चाहिए, तो हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रत्यय आता है हमारा वो है णिनि प्रत्यय। णिनि प्रत्यय क्या कहता है? सुप्य जातो णिनि साच्छिल्य, यानी कि जाति से भिन्न। सुप्य जातो, सुप प्लस अजातो, जाति से भिन्न अजातो, जाति से भिन्न सुप यानी सुबंत। ठीक है, तो सुबंत जो है जाति से भिन्न सुबंत के समीप होने पर ताच्छिल्य स्वभाव अर्थ में णिनि प्रत्यय होता है। यानी कि जब किसी के स्वभाव को हमको दिखाना होता है कि इस स्वभाव वाला है, ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है ना, जब हम स्वभाव दिखाते हैं तो उसको हम ताच्छिल्य कहते हैं। उस स्वभाव अर्थ को प्रकट करने के लिए हम णिनि प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और कब होता है कि जब सुबंत पद पहले होता है। सुबंत होता है वो जो कि जाति से भिन्न। जाति से भिन्न का मतलब है कि जो क्योंकि प्रत्यय जो है वो कृत प्रत्यय है तो धातु के साथ प्रयुक्त होंगे, लेकिन धातु जो अर्थ दे रही है उससे विपरीत अर्थ या विभिन्न अर्थ या अलग अर्थ देने वाला है ना। तो ऐसा जो सुबंत है जो कि जाति से भिन्न है, ऐसे सुबंत के समीप होने पर धातु से क्या होता है? णिनि प्रत्यय होता है, जो कि स्वभाव के अर्थ को दिखाता है। इसीलिए ये कर्ता के अर्थ में होता है कि भाई ये ऐसा करने वाला है, ये ऐसा है, तो कोई ना कोई तो है करने वाला वो चीज, तो कर्ता के अर्थ में प्रकट होता है या स्पष्ट होता है, इसको प्रयुक्त हम करते हैं। इसको णिनि प्रत्यय के अंदर से इन शेष रहता है, और तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। पुल्लिंग में इसके करिन की तरह चलेंगे, स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलेंगे, और नपुंसक लिंग में वारी की तरह चलेंगे। अच्छा, इस प्रत्यय का जब प्रयोग करते हैं तो इसमें तीन प्रमुख कार्य होते हैं। इसमें क्या होता है? एक तो होता है कि धातु के अंतिम इक ई उ री और री, धातु के अंतिम इक को वृद्धि आदेश हो जाता है। यानी ई के ऐ हो जाएगा, उ को औ हो जाएगा, री को आर हो जाएगा और री को आल हो जाएगा। तो अंतिम इक को वृद्धि आदेश हो जाता है। एक बात ये। दूसरा क्या होता है कि उपधा में स्थित रस्व अ को, उपधा अलो अंत्य उपधा वाली जो बात है, अलो अंत्य से उपधा। अब अल जिसके अंत में है, इससे पूर्व जो होता है वो उपधा है ना। तो उस उपधा के अंदर अगर रस्व अ आ रहा है, क्योंकि उपधा के अंदर उ भी आ जाता है कई बार, री भी आ जाता है कई बार, है ना। तो अ जब आ रहा है तो उपधा में स्थित रस्व अ को वृद्धि आ आदेश हो जाता है, यानी कि अ होगा तो वहां पर वो आ हो जाएगा। और तीसरी बात क्या कहता है कि धातु के अंत में आ को युग आगम होता है। ठीक है, अगर ऐसी धातु जिसके के अंत में आ रहा है, तो आ आने वाली धातु जो होती है, आदंत जो धातु है, उसके बाद में युग का आगम हो जाता है। ठीक है, ये तीन बातें इसके अंदर मुख्य होती हैं कि इक को हम वृद्धि कर देते हैं, अगर रस्व अ है उपधा में तो उसको हम आ कर देंगे, और अगर धातु के अंत में आ रहा है तो आ के साथ में युग का आगम हो जाएगा, जिसके के अंदर से यह शेष रहता है। ठीक, ये नॉर्मल इस ऋणी प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। स्वभाव के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, जैसे कि मांस, री और ऋणी। अब मांस शब्द अपने आप में अलग है, बिल्कुल सुबंत पद है ये। री हरण करने वाला अर्थ होता है ना, हरण करने वाला, लेकिन यहाँ पे री है और फिर ऋणी आ गया, तो मांसाहारी, यहाँ री खाने का अर्थ मान गया। मांसाहारी जो मांस को खाने के स्वभाव वाला है, मांसाहारी। ठीक है, तो इस प्रकार से सुबंत के साथ में जो कि जाति से भिन्न है, जाति को दिखा नहीं रहा है। एक तो मांस खाने वाले अलग ही जाति, उसका जाति ही अलग है, मांस खाने वाला ये है ना। तो ऐसे उस चीज को दिखाता है, पर ये जब हम अर्थ शब्द अलग करते हैं तो वहां पर अर्थ दोनों का अलग हो जाता है। शाक ऋणिनी शाकाहारिन, मित भाष ऋणिनी मितभाषिन, ब्रह्म वद ऋणिनी ब्रह्मवादिन, सत्यवद ऋणिनी सत्यवादिन, बहुदा। अब ये दा के अंदर आ रहा है ना, इसमें तो अंतिम आ रहा है तो इसमें युग आगम हो जाएगा। युग आगम होने से यह शेष रहा बहुदा, यह और इन बहुदाइन, ये इसका रूप बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से इसके ऋणी प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं, जो कि स्वभाव के अर्थ में होता है और कर्ता का अर्थ ये देता है। इसके आगे एक दूसरा नियम भी काम करता है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखते हैं कि दूसरी बात क्या कह रहा है कि स्वकर्मक मनन अर्थ में वर्तमान मन धातु से सुबंत उपपद होने पर खश और नीनी प्रत्यय होते हैं। यानी कि खश प्रत्यय भी हो सकता है और ऋणी प्रत्यय भी हो सकता है। कब हो सकता है? कि जब स्वकर्मक मनन अर्थ, स्वकर्मक मनन अर्थ यानी कि स्वयं हम अपने लिए कोई बात सोचते हैं, अपने आप को हम ऐसा मानते हैं कि मैं ऐसा हूं,
है ना, मैं अपने आप को ऐसा मानता हूं, चाहे भले मैं हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं जब अपने आप को मान रहा हूं, तो ये हम कर्म अर्थ की बात कर रहे हैं। तो स्वकर्मक मनन अर्थ में वर्तमान मन धातु से, मन धातु मन्यते आत्मनेपद में चलता है, धातु से सुबंत उपपद होने पर खश या ऋणी प्रत्यय होता है। जैसे कि पंडित मन ऋणी, ये मन धातु है, पंडित मानने वाला है, पंडित मानी, अपने आप को जो पंडित मानता है ना, पंडित मानी न अर्थ होता है, फिर पंडित मानी ये अपने आप में पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो रूप चलते हैं, तो पंडित मानी, तो पंडित मन ऋणी, पंडित मानी यानी कि जो अपने आप को पंडित मानता है। और खश प्रत्यय का जब हम प्रयोग करेंगे तो पंडित मन और खश से पंडितम मन्य, ये इसका रूप बनेगा। ठीक है, तो स्वकर्मक यानी कि हम अपने कर्म के रूप में जब हम किसी बात का चिंतन करते हैं कि हम अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं, तो वहां पर उस स्थिति में मन धातु से, स्पेशली धातु है ये कि मन धातु से उपपद होने पर, सुबंत के उपपद होने पर खश या ऋणी प्रत्यय होता है। यानी कि हम खश का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऋणी का भी प्रयोग हम इसके अंदर कर सकते हैं। एक नियम क्या कहता है कि करण उपपद होने पर भूत अर्थ में यज धातु से ऋणी प्रत्यय होता है। अब एक क्या कहा इसने, करण उपपद, करण उपपद यानी कि सुबंत होगा वो, लेकिन कैसा होगा, करण कारक होगा, तृतीय विभक्ति का होगा। तृतीय विभक्ति का सुबंत यदि उपपद है तो ऐसी स्थिति में भूत अर्थ में, भूतकाल में जो काम हो चुका है, ठीक है, जो काम हो गया है वो भूत है, तो भूत अर्थ में यज धातु से, ओनली यज धातु, केवल यज का ही प्रयोग होगा, यज धातु का ही यदि प्रयोग है, किस अर्थ में है, भूतकाल में है, और आगे सुबंत पद कैसा है, करण कारक है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, यानी कि सुबंत तृतीय विभक्ति का है यदि, तो ऐसे स्थिति में ऋणी प्रत्यय होता है। कैसे होता है, जैसे कि सोमयाजी, जिसके द्वारा सोम यज्ञ कर लिया गया है, वो सोमयाजी, किसने कोई यज्ञ किया, सोम यज्ञ किया है ना, तो कह लेगा उसके द्वारा यज्ञ कर लिया गया, ऐसा जब कहते हैं ना, तो वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, सोमयाजी। तो ये सोम प्लस टा, ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, सु ओजस अम औक्षस टाभ्याम भेष, है ना, तो ये टा तृतीय का प्रयोग है, तो सोम टा यज धातु ऋणी प्रत्यय, सोमयाजिन सोमयाजी, ये इसका रूप बना। तो सोमयाजी जिसके द्वारा सोम यज्ञ कर लिया गया है, तो ये करण उपपद होने पर। इसी तरह से अग्निष्टोमयाजी, अग्निष्टोम टा और यज धातु ऋणी प्रत्यय, ठीक है, तो ये अग्निष्टोमयाजी रूप बना हमारा। तो ये तीन तरह की बातें इसमें आती है जब हम ऋणी प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। अब अगला प्रयोग प्रत्यय हम देख लेते हैं। अगला प्रत्यय है क प्रत्यय, ठीक है, ये कह रहा है इगुपद ज्ञा प्री किरह कह, यानी कि इगुपद, इगुपद जिसकी उपधा में इक है, ठीक है, उपधा समझते हैं आप बात को, उपधा के अंदर जिसकी उपधा में इक है, यानी कि ई उ री आ री आ रहा है उपधा में धातु की, ठीक है, उपधा है, या फिर ज्ञा धातु है, प्रिय धातु है और क्री धातु है, इनमें से कोई धातु है, तो ऐसी स्थिति में क प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से कि अशेष रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि जैसे कि ज्ञा धातु है, ज्ञा क्या बात करें, ज्ञा धातु है, तो ज्ञा प्लस क ज्ञ, प्रिय धातु प्रिय प्लस प्रिय प्लस क प्रिय, क्री प्लस क किरह बिखेरने वाला, इस प्रकार से इसके अर्थ होते हैं। ठीक है, अब इगुपद वाली बात भी कही है, तो इसमें ये शब्द आ रहा है कि बुध और कृष्ण धातु से कर्ता अर्थ में क प्रत्यय होता है। ठीक है, बुध यानी जानना धातु है ये, और कृष्ण यानी कमजोर होना या जो भी है, कृष्ण यानी वैसे खींचना होता है, तो ये कह रहा है बुध क, इसको जब कर्ता अर्थ में प्रयोग करने तो हमारा क्या बनेगा, बुध। अब इसके आप देखिए कि उपधा में ऊ है, इक है ये, है ना, इसे यहाँ पे जो कहा इकुपद कहा है, इकुपद का मतलब, इगुपद क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर ऊ है, जो कि इगुपद है, इक के अंदर आ रहा है, तो उसकी उपधा में ऊ है, तो बुध प्लस का बुध, कृष इसमें री आ रहा है, इक के अंदर आता है कृष, तो ये इसका रूप बनता है। तो बुध और कृष ये दो धातुएं जब होती हैं जिनका कि हम कर्ता के अर्थ में प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, क प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और ये इसका शब्द निकलेगा, इसका बनेगा इसका कि कृष बुध। ठीक, इसके बाद में एक तीसरा बात आती है इसमें कि उपसर्ग उपपद रहने पर आदंत धातु से, यानी कि उपसर्ग यदि पहले है, कोई उपसर्ग पहले आ रहा है और उसके बाद में आदंत धातु आ रही है, आ अंत वाली, है ना, आदंत धातु का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो इसके साथ में हम क प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, प्र ज्ञा और कह, प्र उपसर्ग आ गया, ज्ञा धातु है, फिर क प्रत्यय क्या प्रयोग किया, प्रज्ञ। ठीक है, इसमें ज्ञा, इसमें जो कहता है कि आ तो लोप इटी करके कोई सूत्र आता है जिससे कि जो दीर्घ होता है उसका आ का लोप हो जाता है उसमें, फिर विज्ञा कह विज्ञ बना, सुग्ले कह सुग्लह बना, है ना, तो ये जितने भी वृद्धि सूचक जो शब्द होते हैं इनका लोप हो जाता है, या हट जाता है, वो लोप हो जाता है आतो वो पिटी सूत्र से,
तो इसका लोप होने पर क्या होता है, उपसर्ग उपपद रहने पर आदंत धातु से क्या हो जाता है, क प्रत्यय हम इसके अंदर करते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है कि घय प्रत्यय के अर्थ में, घय प्रत्यय भाव अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो घय प्रत्यय के अर्थ में भी धातु से क प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भाव अर्थ जब होता है तो भाव का अर्थ लेने के लिए भी हम क प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जैसे कि प्रस्था क प्रस्थः, प्रस्थ पर्वत का जो सबसे ऊंचा शिखर होता है उसको प्रस्थ कहते हैं, तो प्रस्था क प्रस्थः, विहन क विघ्नः, ठीक है, ये भाव अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या कह रहा है यहाँ पर, उपसर्ग उपपद कहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि उपसर्ग रहित आदंत धातु से, यानी कि आदंत धातु है लेकिन अगर उसके आगे कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक है, उपसर्ग लगा हुआ है और आदंत धातु है तब तुम क प्रत्यय करते ही है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि यदि उपसर्ग नहीं है और उसके बाद आदंत धातु है और उसके पहले कर्म उपपद है, यानी कि जो उपपद है या हमारे पास जो शब्द आया है या सुबंध पद है वो कैसा है, हमारे पास में कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति का पद है, तो ऐसे स्थिति में भी उपसर्ग रहित आदंत धातु को क्या हो जाता है, क प्रत्यय होता है। जैसे कि गोदह, गाम ददाति इति गोदह, जो गायों को देता है वो गोदह, ठीक है, तो यहाँ पर गो कर्म कारक में प्रयोग हुआ है, तो यह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, ये सुप प्रत्यय का, गो दा धातु है और क है, क प्रत्यय का हमने प्रयोग किया, क्यों, क्योंकि दा धातु के आगे कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, उपसर्ग रहित बोला है इसने, उपसर्ग रहित है ये दा धातु लेकिन आदंत है उसके, लेकिन आगे वाला जो ये पद जो लगा हुआ है ये पद कैसा है, सुबंध पद कैसा है, कर्म कारक है ना, तो कर्म कारक होने के कारण हमने इसके क प्रत्यय का प्रयोग करते हुए गोधन शब्द बना। इसी तरह से धनदह, धन दा क धनदह, धनम ददाति इति धनदह, धन को देने वाला। इसी तरह से कंबलदह, कंबल दा और क कंबलदह, यानी कि जहां उपसर्ग है वहां पर आदंत धातु है उसके पीछे तो हम क का प्रयोग करते हैं, लेकिन उपसर्ग नहीं है, लेकिन यदि कर्म कारक का उपपद आगे लगा हुआ है तब भी हम क प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ये क प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसके आगे अगला प्रत्यय जो है वह है, अब हम बात करते हैं ट प्रत्यय की। ट प्रत्यय क्या कहता है, चरिष्टः, चरिष्टः का मतलब क्या है, अधिकरण उपपद रहने पर चर धातु से ट प्रत्यय होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि धातु तो चर ही होनी चाहिए, ये फिक्स है, यदि चर धातु का प्रयोग किया गया है, ठीक है, उसके बाद में चर धातु का प्रयोग तो होना ही है, लेकिन उसके आगे का जो सुबंत पद है वो सुबंत पद कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा अधिकरण उपपद के रूप में, यानी कि सप्तमी विभक्ति से युक्त यदि सुबंत पद है, हमारा उपपद है जिसके के अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो उसके साथ में यदि चर धातु का प्रयोग किया गया है तो वहां पर हम क्या करेंगे, ट प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे कि कुरुचरः, कुरुषु चरति इति कुरुचरः, ठीक है। अब कुरुषु सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, सप्तमी विभक्ति का ये बहुवचन है कुरुषु, है ना, ये तो कुरु पर सु लगाया है, ये सु जो है ये भी किसका है, ये भी सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग है। आप अगर देखें तो सुजस अमूर्षस टाभ्याम है ना, ये करते जो लास्ट में आते हैं तो वहां पर सुप आ जाता है, तो सुप में से प हलंत जाता है, सु रहता है, तो कुरुसु, ठीक है, सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग है, तो कुरुसु चर ट कुरुचरः, ठीक है, कुरुओं में रहने वाला, यानी कि चर धातु है लेकिन उसके पहले वाला जो पद है सुबंत पद है वह सप्तमी विभक्ति का होना चाहिए, अधिकरण उपपद इसलिए कहा इन्होंने, यदि वह होता है तो ट प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। साथ में इन्होंने क्या कहा कि भिक्षा, सेना और आदाय, यदि ये तीन पद उपपद के रूप में है सप्तमी विभक्ति का, क्योंकि यहाँ पर सप्तमी विभक्ति कहा है ना, तो यहाँ पर इन्होंने सप्तमी विभक्ति नहीं कहा है, यहाँ पर इन्होंने केवल शब्द दे दिए कि अगर ये शब्द भी उपपद के रूप में है और उसके बाद में चर धातु का प्रयोग किया गया है तब भी ट प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर भिक्षा चरट भिक्षाचरः, सेना चरट सेनाचरः, आदाय चरट आदायचरः, इस प्रकार से ट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और ट प्रत्यय के रूप हमारे बनते हैं। अब हम आगे दूसरा प्रत्यय देख लेते हैं। अब है हमारा ड प्रत्यय, ये कह रहा है सप्तम्याम जने डह, सप्तम्यंत उपपद रहने पर भूत अर्थ में जन धातु से ड प्रत्यय होता है। सप्तम्यंत उपपद यानी कि सप्तमी विभक्ति के जिसके अंत में आ रही है, ऐसा सप्तम्यंत उपपद यदि पहले है, ठीक है, और उसके बाद में भूत अर्थ में यानी कि वो काम पहले हो चुका है, ठीक है, भूतकाल का हुआ, और उसके साथ में यदि जन धातु है यानी कि जन धातु का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके आगे वाला जो उपपद है हमारा वो कैसा होना चाहिए, सप्तमी विभक्ति वाला, ठीक है, सप्तमी विभक्ति के वाला पद है और जन धातु है,
तो हम ड का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं कि जब वो भूतकाल का अर्थ दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम ड प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर से भी अशेष रहता है। अब जैसे कि हम इसका उदाहरण देख रहे हैं, सरसिजम। सरसिजम जो पानी में, तालाब में पैदा हो चुका है, सरसिजम। ठीक है, सरसी सप्तमी का प्रयोग है, सरस सु सरसी जन और ड, तो हमारा शब्द बना सरसिजम। मनसी जम, मनसी जन ड, ये सप्तमी का प्रयोग है, मनसी सप्तमी विभक्ति एक वचन है ये। तो मनसी यानी मन में जो उत्पन्न हुआ है, ठीक है, मन में जो उत्पन्न हो चुका है, मनसीजम। इसी तरह से एक बात क्या कह रहा है कि उपसर्ग पूर्वक जन धातु से ड प्रत्यय होता है, यानी कि जन धातु से पहले यदि उपसर्ग लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में भी हम ड प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लेकिन होता अर्थ क्या निकलता है, संज्ञा अर्थ निकलता है उसका, संज्ञा के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि उपसर्ग के साथ में जन धातु है, ड प्रत्यय का प्रयोग किया, प्रज बना। ठीक है, लेकिन प्रज के साथ में इसको स्त्रीलिंग बना करके हम टाप प्रत्यय लगा करके शब्द बनाते हैं तो प्रजा शब्द बनता है ना। प्रजा जो जनता है, हमारे संतान के लिए भी बात करते हैं कई बार। तो इस प्रकार के जब शब्द का प्रयोग होता है तो ये उपसर्ग युक्त जन धातु से जब हम प्रयोग करते हैं तब भी हम ड प्रत्यय का प्रयोग हम इसके अंदर करते हैं। तो ये हमारा ड प्रत्यय है। इसके बाद में अगला प्रत्यय जो है वह है, अब अगला प्रत्यय है हमारा उ प्रत्यय। ये क्या कर रहा है, सना शंसा भिक्ष उ, है ना। सना सना शंस भिक्ष उ, सना शंस भिक्ष सन्नंत धातु जिसके के अंत में स आ रहा है। स क्या मतलब, स श और श सब सभी स सम्मिलित होते हैं। तो सन्नंत धातु जिसके के अंत में स श या श आ रहा है, ऐसी धातु हो, या फिर आ उपसर्ग के साथ में शंस धातु का प्रयोग किया गया हो, या फिर भिक्ष धातु। तीन चीजें बताई हैं, तीन शर्तें रखिए। या तो वो धातु कैसी होनी चाहिए, तन्नंत होनी चाहिए। स जिसके अंत में आ रहा है, स से मतलब केवल मात्र स नहीं है, ये स भी हो सकता है, ये श भी हो सकता है और ये श भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जब आते हैं तो ये अंत में आए धातु के, या फिर आ उपसर्ग के साथ में शंस धातु आती है, यानी आ उपसर्ग लगा हुआ है, शंस धातु आ रही है, या फिर भिक्ष धातु है। तो ऐसी स्थिति में ताच्छिल्य अर्थ में उसके स्वभाव को दिखाने वाले उस अर्थ में उ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चिकीर्ष, अब ये श है, ये सनंत है। ठीक है, सनंत धातु होने से उ प्रत्यय चिकीर्षु, करने की इच्छा वाला। किसी काम को करने की जब इच्छा मन होती है ना, मुझे जानने की इच्छा, मुझे काम करने की इच्छा हो रही है, तो चिकीर्षु, करने की इच्छा वाला। ठीक है, ये इस अर्थ में प्रयोग होता है, ताच्छिल्य अर्थ में प्रयोग होता है। आ उपसर्ग है, शंस धातु है, उ प्रत्यय लगाए, आशंसु, आशंसु आशा करने वाला। ठीक है, भिक्ष उ, भिक्षु हु, भिक्षा मांगने वाला, भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति वाला, आधा वाला। तो ये हमारा उ प्रत्यय है। और इसके बाद में हम एक और प्रत्यय देख लेते हैं। अब आता है शाकन प्रत्यय। ये क्या कह रहा है, जल्प भिक्ष कुट लुंठ वृंग शाकन, यानी कि ये धातुएं दे रखी हैं, जल्प भिक्ष कुट लुंठ और वृंग। ये जो 5 धातु दे रखी हैं, इन धातुओं के साथ में ताच्छिल्य अर्थ में स्वभावगत अर्थ को दिखाने के लिए शाकन प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसके अंदर से आक शेष रहता है। जल्प शाकन, जल्पा कह, बोलने वाला बहुत ज्यादा। भिक्ष शाकन, भिक्षा कह, भिक्षा मांगने वाला। कुट शाकन, कुट्टा कह, कूटने वाला। लुंठ शाकन, लुंटा कह, लूटने वाला। वृंग शाकन, वरा कह, बेचारे के अर्थ में आता है, मतलब बेचारे स्वभाव वाला, कहता ना, दया जिसके ऊपर आ जाती है, बेचारा, वो जो कहते हैं, उस अर्थ में इसका प्रयोग है। ठीक है, तो ये जो है वो शाकन अर्थ ताच्छिल्य अर्थ में प्रयुक्त होता है इसका, और केवल मात्र ये 5 धातुओं के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आने वाले वीडियो में हम थोड़े स्त्रीलिंग प्रत्ययों के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाएं, ताकि उन विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सके। अभी बहुत सारे एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, केवल रीट ही नहीं है, रीट के बाद में सेकंड ग्रेड भी आने वाला है आपका, संस्कृत शिक्षा के भी आएंगे आपके। कई लोग केवीएस का भी दे रहे होंगे, EMRS का भी दे रहे होंगे, तो उसमें भी एक तरह की चीजें तो आती है संस्कृत से रिलेटेड, है ना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं काम करती हैं, तो आप अधिकतम विद्यार्थियों को पहुंचाएंगे तो उन सभी को लाभ मिलेगा, तो उसके लिए मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो आप इसका प्रयास करें, आप अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं इसको। धन्यवाद।